बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड लावारिस। अजीब शब्द लगता है ना, लावारिस। जिसका कोई नहीं होता इसे लावारिस कहा जाता है, जबकि बस स्टैंड तो सरकारी है। ये कैसे लावारिस हो सकता है? आप में से कईयों का ये सवाल होगा। आपका सवाल भी जायज़ है, मगर जो सरकार ने जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है वो कामचोर हैं। वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ नहीं निभाते। इसी का नतीजा सरकारी संस्था भी लावारिस हो जाती हैं। जहां लोग इस 42 टेम्परेचर की गर्मी में पानी को तरसते हैं, जहां पर पानी पीने की टाकी तो आपको दिखाई देगी मगर उसमें पानी नहीं होगा। जहां पानी होगा तो नल टूटे फूटे आपको मिलेंगे। पहले आप बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड का एक नज़ारा हमारे एंकर रिपोर्टर आबिद हुसैन के साथ देख लीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अब हम उस जगह मौजूद हैं जिसे बीजापुर का सेंट्रल बस स्टैंड कहा जाता है। अक्सर बीजापुर को लेकर कहा जाता है कि धूप से तपतपाता हुआ शहर, धूल मिट्टी का शहर और पानी को तरसती जनता। ठीक इसी बातों की तरह बीजापुर का हाईटेक बस स्टैंड, सेंट्रल बस स्टैंड, जहां पर यात्रियों के लिए पानी की सुविधाओं के लिए, इससे पहले हम दिखाएंगे कि कितने यहां पर टैंक पानी के बनाए गए हैं यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए। इस तपतपाते गर्मी के मौसम में हम अब उसी टैंकर के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो गरीब यात्री हैं वो इस 2 पानी के नलें जो बिठाई गई हैं, बाकी की 3 टूटी हुई हैं। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से, कहा जाए तो कई सालों से जारी है। इसकी वजह क्या है ये तो विभाग के अधिकारी ही जाने, पर हमें तो लगता है कि इस पानी फ्री वाटर टैंक के बगल में ही एक प्यूरिफाई वाटर का दुकान रखा गया है, जहां पर 10 रुपए से 20 रुपए तक 1 लीटर 2 लीटर की पानी यहाँ पर दी जाती है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इस बस स्टैंड के मैनेजमेंट को कि पानी की टंकियों के नल बंद करके इन प्यूरिफाई वाटर वालों को यहाँ पर जगह दी गई। ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಾರ 3 ನಳ ಚಾಲು ಇಲ್ರಿ ಒಟ್ಟ ನೀರೇ ಇಲ್ರಿ, ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಇಲ್ರಿ. ಅದು ಹಸು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ನೀರು ಬಿದ್ದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಬಾಳ ಹೈರಾಣದಿಲ್ರಿ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಾಕ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಳ ಬಂದ್ ಬಿದ್ರಿ. ಇದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತರ ರೋಗ ಬರ್ತಾವ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್? ಹೌದಲ್ರಿ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅದ, ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತದ್ದು ಅವರು ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರು ಕೊಡೋಲ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸೋದು ಏನೈತಿ? ಇವರು ಸಚಿವರು ಇದ್ರೇನು ಶಾಸಕರಿದ್ರಿ ಅದರಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತ ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರಿಲ್ರಿ. ವಿಜಯಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಮ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನೋಡಕತ್ತೀವಿ ಇದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನು ತಮ್ಮ ಲಾಭದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಅದು ಟೆಂಡರ್ದು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ನೀರಿಂದು ಘಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ನೋಡ್ ಸರ, ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೀವಿ. ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋಲ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರು ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು? ಬಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲಾಗ ಬಂದು ನೆರಳಾಗ ಬಂದು ಆ ಮತ್ ಬೇರೆ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. इससे आपने सुना कि यात्रियों का कहना है कि टैंकर रहकर भी ना होने के बराबर है। इसमें मिलावटी और
पूरा गंदा पानी आता है, इसीलिए इन्हें मजबूरन पैसे देकर यहाँ से पानी खरीदना पड़ता है। कब से बंद है पानी का ये? कौन सा जी? ये पानी का ये हाँ बंद है कि चालू है? चालू है जी भाई। कितने नल्ला है? वो 2 नाला है, 3 नल्ला कौन तोड़े हो? वो हमारे मालूम नहीं होता जी। तो बेच करेंगे कि बोल के कि तुम्हारा सेल ज्यादा होने की ये नहीं होता जी, हमारे नहीं कैबिन नहीं होता। तुम्हें जरूरत क्या पड़ी पानी के टैंकर के बाजू तुम्हारा ये प्यूरीफाई का ये खोलने की? ये हमारे मालूम नहीं होता। मालक वो घर पे है, घर में। पानी के टैंकर होने के बावजूद भी आप पानी के टैंकर के बाजू ही पानी के नल को बंद करके प्यूरीफाई की दुकान खोल के पैसे जनता से लूट रहे हैं। नहीं होता हाँ? नहीं होता भाई, नहीं होता जी। क्या नहीं होता? हमारा वो KSRTC का संबंध होता है, हमारा नहीं, हम संबंध नहीं होता। KSRTC को किराया देता है? हाँ जी। कितना किराया देता है? हमारा वो टाके के समझ, ये दुकान का कितना किराया है? हमारा मालक दिक्कत है, हमारा नहीं होता, मालूम नहीं होता जी। तो ये पूरी सच्चाई दिखाने से इनकार कर रहे हैं और अपने मालक पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं, बल्कि बगल में ही पानी की टैंकर है, इसके बावजूद भी कैसे KSRTC विभाग इन्हें यहाँ पर एक पानी का घटक खोलने की इजाजत देता है, ये भी एक है बड़ा सवाल। हाईटेक बस स्टैंड ಒಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತ್ರಿ, ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು। ಹ್ಯಾಂಗ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ಬಿಸಿಲಾಗಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ, ನೀರ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಗ್ಗಲ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿವು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡು ನಳ ಇದೆ, ಅದ್ರಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೀರ್ ಬರಲಾಗತೈತಿ, 3 ತೊಟಿ ಮುರ್ದೈತಿ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿವ್ರಿ। 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ ಮುರ್ದವ, ಈಗ ಈಚಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬೂಂದನು ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ। ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದ್ದು ಇದು ನೀರಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಮಗ್ಗಲ್ಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇಬ್ರು ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಅದರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯದ। ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ, ಅದ್ರಾಗ ನೀರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಸಿ 2 ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ನೀರಿಂದು ಘಟಕ, ಅದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ। अधिकारी भी कुछ कहने से मना कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं, अपने आला अधिकारियों से बात करने की बात कर रहे हैं। आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है कि पानी की टंकियां होने के बावजूद भी जिससे यात्रियों को फ्री में पानी मिलना चाहिए, उसके अलावा दोनों तरफ बस स्टैंड के दोनों तरफ पानी के प्यूरिफाई घटकों को टेंडर पर दिया गया है, जिससे हजारों का किराया ट्रांसपोर्ट विभाग को मिलता है। ये बस स्टैंड का दूसरे साइड का हिस्सा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पानी की टैंकर बनाई गई है। श्री नाकोड़ा भैरव शीत जलाशय 2006 में इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 नल की टोटियाँ टूटी हुई हैं, 2 हैं। हम देखते हैं कि 2 नल की पाइप में पानी आता है या नहीं। हम जानते हैं कि अभी यहाँ से पानी खरीदा है। सर, मग्गल के टैंकर ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ಬೇಕಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕರೆ, ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ। ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಅದು ನೀರು ಐತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಚಾಲು ಮಾಡಿ। ये देख सकते हैं कि आप नल की 5 टोटियों में नल की 2 चाबियां चालू हैं, फिर भी उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो एक में बूंद बूंद पानी आ रहा है। ठीक जिस तरह पहले हमने आपको दिखाया, उसी तरह पानी की गवर्नमेंट की पानी की टैंकर के बाजू ही यहाँ पर भी प्यूरिफाई का एक शुद्धिकरण नीर का घटक बनाया गया है, जहाँ पर यात्री पैसे देकर, रुपया देकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हम प्रशासन, सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग से यही पूछेंगे कि अगर पानी की टैंकर थी तो प्योरीफाई इस घटक को बनाने की क्या जरूरत थी? क्या फ्री शक्ति योजना देने वाली सरकार पानी पर भी कोई लगाम लगाएगी? जो पानी मुफ्त में मिलना चाहिए, उस पानी को जनता खरीद कर पी रही है। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಐತಿ, ಯಾಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಾರದು ಅಂಗಡಿ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗದ್ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 6 ವರ್ಷ. ಅದು ನೀರು ಯಾಕೆ ಬಂದೈತಿ? ಅದು ನೀವೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ ಅಂತ ಆರೋಪ ಐತಿ ಜನರದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಅವ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನೀನೇ ಮಾಲಕ್ ಹೆಂಗ? ಮಾಲಕರಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಲಕರು. ಏನ್ ಮಾಲಕ್ರ ಹೆಸರು? ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಸರು बबलेश्वर। यहाँ पर ठीक पानी के घटक के सामने ही यहाँ के कंट्रोलर भी बैठे हैं। जानते हैं कि सर ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿತೀರಿ ತಾವು? ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿತೀರಿ? ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತಿ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೋರಲ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಘಟಕ್ ಬಂದೈತಿ. ಹಿಂದೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಘಟಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆಲಿಂದ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ? ಒಳಗಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಕುಡಿತೀರಿ ನೀರು? ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು? ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದು ಐತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾತ್ರಿದ ಗತಿ ಏನಂತ? ಹೌದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು? ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಾಕ ಫ್ರೀ ನೀರಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೈ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರ್ಲನ್ನ ಕೈ ತಗೋಬೇಕು. ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ? ಈ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾಕೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆವು, ಅವೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳ धूप की शिद्दत, हाईटेक बस स्टैंड की हालत, पानी को तरसती जनता, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का चलता है यहाँ पर सिस्टम। मैं कैमरामैन सुफियान के साथ आबिद हुसैन शेख, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। तो देखा ये है बीजापुर सेंट्रल बस स्टैंड की सच्चाई। हिंदू हुली बसनगौड़ा पार्टी यत्नार, देख लीजिए आपके मध्य क्षेत्र के सेंट्रल बस स्टैंड में लोगों को पीने का पानी नहीं है, पानी को तरस रहे हैं। इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है, यानी पानी लाने वाला महात्मा। मैं महात्मा जी से कहूँगा, देखिए तकरीबन 3-4 महीने से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को पीने के लिए बस स्टैंड में पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जनता मजबूरन पानी खरीद कर पीने में मजबूर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर पीने के पानी की टाकी है उसके बिल्कुल पास ही प्यूरीफाई वाटर की दुकानें लगाई गई हैं, जहां पर मुसाफिरों को पानी 5 रुपए से 10 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बोतल लाने वाले को 2 रुपए और जिसके पास बोतल नहीं है उसे बोतल के साथ 5 रुपए लेना चाहिए। मगर जनता से ज़्यादा रकम वसूली की जा रही है। और मुसाफिरों का कहना है ये पानी के टाकी के नल टूटे नहीं हैं, ये तोड़े गए हैं और पानी होने के बावजूद पानी को बंद किया गया है, ताकि जनता मजबूर होकर इनसे पानी खरीदे। इतने बड़े शानदार बस स्टैंड में ना पीने का पानी है और ना ही साफ सफाई, और रात में हाई मास्क लाइट्स होने के बावजूद उसे कई महीनों से चालू नहीं किया गया। बस स्टैंड के फ्रंट का मेन हिस्सा अंधेरे में है, जिस कारण से पिक पॉकेट चोर इस अंधेरे का फायदा उठाकर अपना काम करके फरार हो जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद KSRTC अधिकारी सोए हुए हैं। इस सेंट्रल बस स्टैंड को लावारिस बना दिया है। सवाल तो इन पर बहुत हैं। क्या इन्हें उस प्यूरीफाई पानी बेचने वालों से इन्हें मंथली मिलती है? इसीलिए पानी की टाकियों को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें बंद किया गया है। टूटी हुई नल की टोटियों को नहीं बदला जा रहा है। बस स्टैंड का मेन एंट्री वाला गार्डन का हिस्सा, वहां पर हाई मास्क लाइट होने के बाद भी उसे चालू नहीं करना, बस स्टैंड को अंधेरे में रखना, क्या पिक पॉकेट के साथ भी हाथ मिलाया गया है। बस स्टैंड के सामने वाले रास्तों को बंद करके बस स्टैंड की रौनक को ही ख़त्म किया है। नए आए मुसाफिरों को बस स्टैंड बताने के बावजूद वो नहीं मानते कि ये बस स्टैंड है। इसकी वजह सामने वाले मेन रास्तों से ना ही कोई बस अंदर आती है, ना ही कोई बाहर जाती है। इसी की वजह से बस स्टैंड होते हुए भी सामने से नहीं लगता।
बस स्टैंड है? ऐसे सवाल तो बहुत हैं। अब देखते हैं इन कामचोर अधिकारियों पर इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल और नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल क्या कार्रवाई करते हैं। जब हमने कॉल करके केएसआरटीसी डीसी बिरादार से बात की तो उनके मुताबिक हाई मास्क लाइट भी चालू है और पीने का पानी भी मुसाफिरों को मिल रहा है। जब हमने इन्हें सच से आगाह किया तो जल्द से जल्द इन समस्याओं को हल करने की बात तो की है। तो सोचिए, इन अधिकारियों को पता ही नहीं कि इनके सेंट्रल बस स्टैंड में किस तरह की समस्या है, किस तरह वहां से 3-4 महीने से लाइट का इंतज़ाम नहीं, अंधेरे में बस स्टैंड है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, सही तरीके से शौचालय नहीं है और गंदगी से भरा हुआ है बस स्टैंड। वो कहते हैं जल्द से जल्द, हम इत्तला देने के बाद कहते हैं कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करते हैं। देखते हैं क्या सच में कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या इस बीजापुर के सेंट्रल बस स्टैंड को लावारिस छोड़ दिया जाएगा। जिस शहर में 2 मिनिस्टर भी रहते हैं और विकास प्रेमी अपने आप को कहलाने वाले बसनगौड़ा पाटिल भी, जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते रहते हैं, क्या उस बस स्टैंड को ये लोग अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाकर प्यासों की प्यास बुझाएंगे? देखते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद, बागमारे।